हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट और उसी के रिलेटेड कंप्लीट पॉलीमर मटेरियल्स की। और थर्मोसेट में जो अभी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पल्ट्रूजन्स की और वेट लेयर प्रोसेस की। लास्ट मेरे कंटेंट्स में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ फाइबर्स, टाइप ऑफ रेजिन, फाइबर की शेप कौन कौन सी होती है और किसका कहाँ पर यूज़ होता है और कौन कौन सी स्ट्रेंथ के लिए किस फाइबर को हम यूज़ करते हैं। तो आज के मेरे टॉपिक में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा पल्ट्रूजन मशीन्स के बारे में एक बार कंप्लीटली, कि आपको इसके लिए कितना एरिया चाहिए और कैसे इसका प्लांट सेटअप करना है, सो दैट कि लास्ट वीडियो में जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था, तो मुझे लगा दोनों के बीच में आपको डाउट रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा ओनली पल्ट्रूजन प्रोसेस के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आने वाली कोई भी कंपोजिट और पल्ट्रूजन्स के रिलेटेड, या फिर मैं बोलूँ कंपोजिट पॉलीमर्स के रिलेटेड या थर्मोसेट कंपोजिट के रिलेटेड, अगर आपको कोई भी वीडियो हो, कोई भी कंटेंट हो, वो आप मिस ना कर पाओ। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जल्दी से जल्दी आपकी इश्यूज को रिजॉल्व करके उसी के बेस पे मैं एक कंटेंट बना के वो आपके लिए वीडियो शेयर करूंगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओनली पल्ट्रूजन प्रोसेस का। तो पल्ट्रूजन प्रोसेस, आपके पास ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि आपके पास कोई खाली प्लांट है या खाली आपके पास स्पेस है, तो वहां पर जब आपने काम स्टार्ट करना है तो काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पल्ट्रूजन के लिए देखिए कि जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा इसकी सबसे बड़ी जो मशीन्स है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी की हम मानते ही हैं, इससे बड़ी भी हैं, बट 35 टन की मैं आपको बता रहा हूँ। 35 टन की मशीन्स के लिए जो मैं आपको बता दूंगा, इससे कम तो इसमें सब काम हो जाएगा, उससे कम आप कोई भी ले लो। जैसे 10 टन की भी है, 12 की भी है, 15 की भी है, 18 की भी है, 22 टन की भी है, 25 की भी है, तो वो आप कोई भी ले लो, 30 की भी है। बट मैं आपको बताऊंगा 35 टन की। तो उसके लिए जो आपको एरिया चाहिए वो चाहिए आपको 35 मीटर चाहिए उसकी लेंथ, और 20 मीटर्स चाहिए उसके विड्थ। तो अगर आप 35 इंटू 20 मीटर्स को करोगे तो ये हमारे पास बन जाता है 700 मीटर स्क्वायर। तो आपको जो एरिया चाहिए वो चाहिए आपको 700 मीटर स्क्वायर का एरिया। और अगर 700 मीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रहे हो, इसके बीच में जो आपको हाइट चाहिए वो अपना हाइट रखनी है 7 से 8 मीटर की। 7 से 8 मीटर की हाइट रखने के बाद, अगर 7 मीटर रख लोगे तब भी ठीक है, बट 7 से 8 मीटर की हाइट रखने के बाद अगर आप टोटल लेके चलते हो 15 से 16 मीटर की हाइट अपने पास, तो मैं आपको बता रहा हूं जो आप 700 मीटर का 700 स्क्वायर मीटर एरिया जो आप नीचे लोगे, वही मैं आपका 500 स्क्वायर मीटर एरिया आप उसका ओवर ऐड करो, जहां पर आप अपनी मटेरियल की स्टोरेज कर सकती हो। अगर छोटे मोटे कोई वर्क है तो वो भी आप वहां पर कर सकते हो, उसके लिए भी कंप्लीट आपका बीच में ही बन जाएगा। अगर आप टोटल मिलाओगे तो आपके पास 1200 स्क्वायर मीटर एरिया बन जाएगा, बट ओनली विद इन 35 इंटू 20 स्क्वायर मीटर में, 35 इंटू 20 मीटर में 35 मीटर लेंथ होगी और 20 मीटर आपकी विड्थ होगी और 7 से 8 मीटर आपकी हाइट होगी। अगर मैं दोनों हाइट जोड़ देता हूं तो दोनों हाइट आपकी बन जाएगी 15 से 16 मीटर। तो वो कंप्लीट हाइट होगी, जिसमें आपके कंप्लीट आपको जो मैंने एरिया बताया उसके डबल फ्लोर बन के, ऊपर वाला हम 500 मीटर ही मान के चलते हैं, तो वो आप दोनों यूज कर सकते हो। तो एरिया मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास होगी एक तो पल्ट्रूजन मशीन होगी। पल्ट्रूजन मशीन्स के बाद जो आपका पल्ट्रूजन मशीन में जो मैंने आपको 35 मीटर बोला है, इसमें आपकी मैक्सिमम लेंथ जो मटेरियल की होती है 6 मीटर की। 6 मीटर का एक्सट्रूडेड मटेरियल आप आराम से रख सकते हो। अगर 6 से ज्यादा भी आपका है, 7 या 8 है, तो वो भी आपका कंप्लीटली एक्सट्रूडेड हो जाएगा उसमें से, मशीन से कोई आपको उसमें इशू नहीं आएगा। उससे ज्यादा भी होगा तब भी चल पड़ेगा। 6 है, 7 है, 8 है, तो वो जितना भी हो वो चल पड़ेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी मशीनें आएंगी। इसी एरिया में जो हम मशीन रखेंगे वो आपकी फाइबर की जो एक पीछे जो फाइबर्स का फाइबर क्रील्स होती है वो तो इसके बीच में आएगी, बट फाइबर की स्टोरेज के लिए जो हमें मिनिमम स्टोरेज चाहिए तो वो भी आपकी इसी के बीच में होगी। मिनिमम रेजिन की स्टोरेज भी इसी के बीच में होगी। उसके बाद पल्ट्रूजन मीन में आपको रेजिन मिक्सर चाहिए, मटेरियल जहां से आप प्रिपेयर करोगे, मिक्स करोगे, तो उसके लिए मटेरियल मिक्सिंग का आपका बीच में ही होगा। फाइबर स्टिच मैट को आप कटिंग करोगे, फाइबर को कटिंग करोगे, उसके बीच में ही ये वाला एरिया बीच में ही इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो आपके पास एक कटिंग मशीन होगी, एक तो एंगल कटिंग मशीन होगी, तो एंगल कटिंग मशीन जो अलग से होगी उसके लिए भी इसी के बीच में ही एरिया होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं पंचिंग मशीन।
पंचिंग मशीन वो भी इसी के बीच में ही आपके पास होगा, इसी के बीच में ही एरिया है उसका। ड्रिल मशीन है जो मैक्सिमम हाई प्रोफाइल्स के लिए है, तो उसके लिए भी एरिया बीच में ही होगा। कंप्लीट मैं आपको इसकी लेआउट साथ में दूंगा, इस वीडियो के लिंक में आप इसकी लेआउट भी देख सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा आपको बताऊंगा, इसके अलावा आप अगर आपको लगता है तो आप 10 टन की कोई भी पल्ट्रोजन मशीन और भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको चाहिए एक्सपर्टीज लाइक मी। अगर आपको कोई एक्सपर्टीज और भी मिलता है जिसने पल्ट्रूजन में वर्किंग करी है, जो काफी एक्सपर्टीज है, तो वो भी आपको बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको चाहिए जिसके पास द पर्सन हु हैव प्रैक्टिकल नॉलेज हाउ टू सेटअप द प्लांट एंड हाउ टू स्टार्ट द प्रोडक्शंस by developing process, by improving process, everything till the last, जब तक कि आपका मटेरियल एक्सट्रूड नहीं हो जाता है। तो वो भी मैंने आपको कंप्लीटली इसमें बता दिया कौन कौन सी मशीनें इसके बीच में आएंगी। रेजिन की स्टोरेज कंप्लीट आपका एफजी इसमें बनेगा, क्वालिटी की लैब आपकी इसी में बनेगा, आपका सिंपल एक सीटिंग ऑफिस वो भी इसी के बीच में ही बन जाएगा। तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं जो आपको चाहिए इसके लिए कंप्लीटली, अगर जो आप फ्लोरिंग करोगे वो आपके लिए सबसे बेटर होगा ऑयल एंड रेजिन की। अगर आप एपॉक्सी फ्लोरिंग करोगे तो आपके लिए वो सबसे बढ़िया रहेगा। और जो एपॉक्सी फ्लोरिंग होगी उसकी जो थिकनेस है वो मिनिमम आप 3 mm मान के चलो, तो वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। और जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं मैं आपको वही बता रहा हूं। इसके बाद जो पावर है वो मिनिमम आपकी 60 to 80 किलोवाट की चाहिए, 60 to 80 किलोवाट, और 3 फेज की सप्लाई चाहिए जो बिल्कुल स्टेबल सप्लाई हो। अगर स्टेबल सप्लाई ना हो तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए रिक्वायर्ड पावर सप्लाई का, जिससे भी कभी भी आपको पावर्स का इशू ना आए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसके अलावा जो आपका है, अगर मैं आपको बताऊं जो आप पीछे फाइबर का स्टैंड बनाओगे तो उसकी क्या लेंथ विड्थ होनी चाहिए। उसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए 3 मीटर, जो उसकी विड्थ है वो होनी चाहिए 0.6 मीटर। उसके अलावा जो उसकी हाइट होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए 2000 से लेके 2300 तक। और मैं आपको बताता हूं अगर आप यही कंप्लीट लेते हो तो इसमें आपके एक में आपके जो फाइबर्स की रील्स है वो आपकी आ जाएंगी 30 आ जाएंगी, 30 60 30 90। जितनी मर्जी बड़ी प्रोफाइल चला लो आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपके पास 60-90 थ्रेड्स हैं, है तो 60 से छोटी मोटी चल जाएगी, बट अगर आप बड़ी मशीन चलाते हो तो उसमें 60 थ्रेड से कुछ नहीं बनता। उसमें मिनिमम आपके 75 और 78 तक आपको मिनिमम चाहिए उसके लिए थ्रेड। तो वो भी मैंने आपको बता दिया। जो आप पीछे फाइबर की क्रील्स रखोगे तो उसके लिए आपको चाहिए कम से कम मिनिमम तीन स्टैंड चाहिए। वो 3 स्टैंड की मैंने आपको बता दिया। उसमें होगा 3000 इंटू 600 इंटू 2300, जिसमें एक ही स्टैंड में हमारे 3 बनेंगे। जैसे एक स्टैंड है 1 2 3, ये एक हो गया, और दूसरा 1 2 3, तीसरा बनेगा 1 2 3। तो 3 स्टैंड आपके हो गए, एक पे 30 आएगी, 30 60 30 90, तो टोटल पे हमारा 90 आ गया। जो आपको पल्ट्रूजन मशीन का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो फाइबर क्लील है वो आपके पास आएगा, और उसके बाद आपके पास आएगा यार्न फोल्डिंग बोर्ड, जिसमें एक केज लगा होगा, बीच में से धागे जाएंगे हमारे, यार्न फोल्डिंग बोर्ड। उसके बाद रेजिन डिपिंग बाथ आएगा। रेजिन डिपिंग बाथ के बाद आपके पास परफॉर्मर आएगा। परफॉर्मर आपके पास ऑप्शनल है। उसके बाद आपके पास आएगा, जो इसके बाद अगला है वो आपके पास आएगा प्री फॉर्मिंग डाई। प्री फॉर्मिंग डाई होता है जी कि जब रेजिन गीला होके आ रहा है तो प्री फॉर्मिंग उस धागे को ठीक कर दे। बट जब आपके पास बड़ी कोई डाई होती है, बड़ा पार्ट्स होता है, तो उस डाई के लिए आपको चाहिए, अदरवाइज नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। बट मैं आपको फिर से बताता हूँ, रेजिन स्पिल ट्रे आप जरूर यूज कर लेना। बाद में आप छोटा मोटा काइजन करोगे, काइजन भी फिर आपको उसके लिए बिल्कुल स्टील की प्लेट चाहिए। इससे बेटर है कि जो आपका रेजिन बात है और जो डाई तक आपका एरिया, उसके लिए आप एक स्ट्रेट रेजिन स्पिल ट्रे बना लो। अपनी रेजिन स्पिल ट्रे बना लो, जिसकी मिनिमम आपको बताऊं कि जो आपकी होनी चाहिए 600-700, मतलब आप मान के चलो कि मिनिमम आपकी ज्यादा न से ही तो 800 बाई 800 mm की आपकी होनी चाहिए वो ट्रे। अगर इससे बड़ी है तो और ज्यादा है, वो आपने देखना दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आपका, तो उसके हिसाब से ये आपने बनानी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया हीटेड डाई। हीटेड डाई, जहां पर हीट डाई को बिल्कुल हीट मिलेगी, जहां से मटेरियल हमारा बन के निकलेगा। उससे अगला है आपके पास है पुल्लर सिस्टम। जो पुल्लर सिस्टम है, पैड लगे होते हैं जो मटेरियल को आगे लेके जाता है, एक्सट्रूडर मटेरियल को आगे लेके जाता है, वो लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा इसके बाद कटिंग मशीन,
जहाँ से हमारी मटेरियल की कटिंग होगी, उसके बाद होगा पैलेट। पैलेट होगा जहाँ पर कटिंग होने के बाद मटेरियल सीधा आगे चला जाएगा, जहाँ से उठा के आप नीचे रखोगे। बट कटिंग होने के बाद जो कटिंग का साइज होगा वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स होगा कि कस्टमर्स ने कितनी रिक्वायरमेंट्स के लिए मांगा है, तो वही आपको होगा। मैक्सिमम 6 मीटर मान लो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 5 to 6 मीटर ही आपका रहता है, जो मैक्सिमम लेंथ रहती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी इसमें आप डाई यूज करोगे, फिर से आप जो डाई यूज करोगे, डाई की स्टील होती है, तो उसका ग्रेड क्या होगा? उसका ग्रेड होगा H13 या फिर EN31, दोनों में से कोई भी आप ले लो। अगर आपको और भी कोई मिलते हो ठीक है, बट इसके लिए जो मोस्टली ग्रेड यूज होते हैं वो होते हैं H13 और EN31, ये दोनों ग्रेड इसके लिए यूज होते हैं। और डाई की जो लेंथ होती है वो 900 to 1500 मीटर होती है। मैं आपको डाई और इसकी लेंथ के लिए आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने खुद यूज करी है डाई, उसी के बेस पे, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। अब आगे क्या है? पुल्लर सिस्टम है। उसके लिए आपके पास होते हैं जो पुल्लर साइड में ब्लैक वाइट लगे होते हैं, वो होते हैं कैटरपिलर होते हैं। इसके लिए आपके पास हाइड्रोलिक की क्लैंपिंग होती है, जिससे कि आपको मैं बताऊं, जो पैड होते हैं वो पीयू पैड्स होते हैं, रीवर्स के पैड्स होती हैं, वो आपको बिल्कुल चाहिए। रबड़ के पैड्स होंगे, पीयू पैड्स होंगे, वो दोनों आपको पैड्स आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा जो आपकी इसकी स्पीड है वो मिनिमम 100 mm पर मिनट से लेके 1200 mm पर मिनट तक होनी चाहिए, जो इसकी स्पीड होती है। पल्ट्रूजन मशीन की जो स्पीड होती है, कटिंग मशीन में आपको बताता हूं। एक तो आपके पास है जो है फ्लाइंग कट ऑफ सा, जो फ्लाइंग कट ऑफ सा है, जो चलते चलते मटेरियल को काटेगी, एक तो आपके पास वो चाहिए। और दूसरी जो है वो आपके पास होगी मिक्स्ड, जो आपकी मिक्स्ड कट ऑफ सा होगी। तो दोनों आपको कोई भी आप कट ले लो, इसके लिए सा ले लो, कोई भी ले लो, जो आपको मैंने बता दिया। दोनों से जैसे आपकी जरूरत होती है वैसे लेना। बट पल्ट्रूजन मशीन में मोस्टली आप जो अपने पास रखते हो मशीन, वो तो आपकी स्टैंडिंग होती है और एंगुलर आप अलग से यूज कर लेते हो। दोनों का यही आपको चाहिए। उसके लिए जो यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या क्या होगी आपके पास? सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। उसके बाद एयर कंप्रेसर होना चाहिए, जिसका मिनिमम प्रेशर 6 से 10 बार के बीच में होना चाहिए। जो मिनिमम प्रेशर हो वो 6 से 10 बार के बीच में हो। उसके बाद फायर सेफ्टी सिस्टम मोस्ट अर्जेंट है, चाहे आप वेट लेयर प्रोसेस में हो, चाहे आप इन्फ्यूजन में हो, चाहे आप फिलामेंट बाइंडिंग्स में हो, चाहे आप आरटी में हो, या आप किसी भी प्रोसेस में हो, तो उसके लिए आपको फायर सेफ्टी सिस्टम आपका टोटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए रेजिन स्पिल ट्रे मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पर आप रेजिन रख रहे हो वहां पे भी होने चाहिए, बट रेजिन स्पिल ट्रे को आप पल्ट्रूजन में ही यूज कर लोगे। तो आज मैंने आपको कंप्लीट पल्ट्रूजन मशीन के बारे में बता दिया कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में, स्टार्टिंग में मेरी जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कंप्लीटली बताया है, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, सो दैट कि इंडिया को हम पल्ट्रूजन्स में, इंडिया को हम थर्मोसेट कॉम्पोजिट्स में एक पायोनियर्स, एक मोस्ट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रीमियम मैन्युफैक्चरर्स है पल्ट्रूजन कंपोजिट मटेरियल का, तो वह तभी हमारा इंडिया बनेगा जब हम इसके लिए अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो में आपके लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाई के बारे में और उसके अलावा कौन कौन सा मटेरियल हमें इसमें यूज करना है।